हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइपरलिंक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हाइपरलिंक क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। तो देखिए हाइपरलिंक का काम ये होता है कि अगर आप किसी 2 फाइल को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर ढेर सारे पेज होते हैं जो आपस में एक-दूसरे से लिंक रहते हैं। तो किसी भी एक पेज से हम वापस दूसरी पेज पर या तीसरे पेज पर या अलग-अलग पेज पर आसानी से जा सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो है हाइपरलिंक की मदद से ही कंप्लीट होता है। तो अब देखिए एमएस वर्ड में हाइपरलिंक कैसे बनाएँगे? तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और उस प्रोजेक्ट में अलग-अलग चैप्टर हैं और आपने उन सभी चैप्टर के लिए अलग-अलग फ़ाइल बना रखी है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी मास्टर फ़ाइल से किसी भी चैप्टर पर आसानी से जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम हाइपरलिंक का प्रैक्टिकल देखेंगे। हम इंसर्ट टैब में आएँगे, यहाँ पर आपको लिंक के नाम से एक रिबन मिलेगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है लिंक। लिंक को बेसिकली हाइपरलिंक भी कहा जाता है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि हम ऑफ़िस का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि पुराने वर्ज़न में ये हाइपरलिंक के नाम से था और जितने भी नए वर्ज़न आ रहे हैं, यहाँ पर ये लिंक के नाम से आपको मिलेगा। काम करने का तरीका दोनों का सेम है। अगर हम यहाँ पर अपनी किसी फ़ाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे ये पता चले कि जिस फ़ाइल को हमने इंसर्ट किया है, वो किस बारे में है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी किसी इमेज फ़ाइल को लाकर के जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उस इमेज फ़ाइल का एक इंट्रोडक्शन इसमें मेंशन कर देते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद फ़ाइल को कैसे इंसर्ट किया जाएगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको हाइपरलिंक में आना है और यहाँ पर अपनी फ़ाइल का लोकेशन ढूँढ लीजिए, जहाँ पर आपकी इमेज फ़ाइल पड़ी हुई है। अब यहाँ से हम इस फ़ाइल का सिलेक्शन करते हैं और देखेंगे कि नीचे उसका एड्रेस यहाँ पर दिखने लगा। ओके करने के बाद ये फ़ाइल हमारे करेंट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है। अगर हम किसी दूसरी फ़ाइल को जोड़ना चाहते हैं, तो उसका भी एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देते हैं। अब इसके बाद इनका लिंक इंसर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरी फ़ाइल का एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस फ़ाइल को हम किसी नाम से सेव कर लेते हैं। फ़ाइल में आते हैं और सेव करने का प्रोसेस हमने पुरानी वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर हम इस फ़ाइल का नाम रखते हैं मास्टर फ़ाइल। तो अब जिस फ़ाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, माउस पॉइंटर को उसके एड्रेस के ऊपर ले आइए और कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तो ये फ़ाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमने इमेज फ़ाइल इंसर्ट किया था, तो आपने देखा कि इमेज की फ़ाइल ओपन हो गई। अगर मान लीजिए हम अपनी दूसरी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम वर्ड की फ़ाइल में केवल वर्ड की फ़ाइल को ही इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नोटपैड की फ़ाइल या किसी वेबसाइट का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। तो अब इसमें कुछ और फ़ाइल को भी हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस आते हैं लिंक ऑप्शन में, यहाँ पर अपनी फ़ाइल का सिलेक्शन करते हैं और इसको जस्ट ओके करेंगे। तो आपने देखा कि ये फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। अगर इनको रन कराना है, तो वही पुराना तरीका है, कंट्रोल बटन के साथ लेफ़्ट क्लिक कीजिए और ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब हम अपनी फ़ाइल में किसी वेबसाइट का एड्रेस दे कर के देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक ऑप्शन में आना है और यहाँ एड्रेस में जा कर के हम अपना वेब एड्रेस टाइप कर लेते हैं और जैसे ही ओके बटन आप प्रेस करेंगे, आप देखेंगे
आपके गूगल की साइट का लिंक यहाँ पर बन चुका है। अगर इनको ओपन करना है, तो हम माउस पॉइंटर यहाँ पर ले आएँगे और कंट्रोल बटन के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे आपकी साइट ओपन हो जाती है। अगर हम यहाँ पर किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। इसके लिए वापस हाइपरलिंक ऑप्शन में आएँगे और यहाँ पर उस साइट का एड्रेस हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल बटन के साथ लेफ़्ट क्लिक करते ही ये साइट आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम किसी वेबसाइट का भी एड्रेस अपने करंट डॉक्यूमेंट में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान सा टॉपिक है हाइपरलिंक, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, जिसमें आप अपने किसी एक फ़ाइल में ढेर सारी फ़ाइल का एड्रेस आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।